सबको जय मसीह की, शालोम, सबके साथ शांति हो। क्योंकि एक स्पेशल डांस है जो कि हमारे गर्ल्स हॉस्टल के बच्चों ने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो कब से हम वेट कर रहे हैं कि कब मौका मिलेगा वो दिखाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम प्री वर्शिप में उनका डांस दिखाते हैं। हो सकता है कि कभी वो लाइव दिखा दें, ऐसे कोई ओकेजन हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सब एंजॉय करेंगे जो अभी आए हैं और जो जुड़ेंगे। डांस चलते चलते कभी लोग जुड़ जाएंगे। So let us enjoy the dance by the girls of the Daisian Girls Hostel, Amritsar. बनाया तेरे पैरानू देवे खलारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरा दाइम यहोवा या रब, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते ने आंदे तब न है बिछाया, दे वेले हो ना दे दुख दे वेले है ओ नदी पनागा, ओ ना
करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा। दस्तारा एक सास बना के, दस्तारा एक सास बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सदात करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा। दुश्मन जिन्ना वैर बताया है, मेरे भारे दूती दुश्मन जिन्ना वैर बताया है, ओ ना कोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है बता के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी बिचों मैनू खींच ले जावेगा, आपे ऊपरों हाथ बता के। That was beautiful. हम सब एंजॉय किया कि हमारे जो चिल्ड्रंस हैं डाइसन गर्ल्स हॉस्टल में उन्होंने खूब सुंदर डांस डिवोशनल गानों के साथ किया। और जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि कभी ऐसे मौका मिले कि हम लाइव देख पाएंगे। तो अभी समय आ गया है कि आज की आराधना हम शुरू करते हैं और चर्च बेल के साथ। पे प्रभु यीशु के मधुर नाम पे के साथ आप सबको इस इबादत में स्वागत करता हूं। हैप्पी रिफॉर्मेशन डे। आज ये सिर्फ रिफॉर्मेशन डे नहीं है, बहुत स्पेशल रिफॉर्मेशन डे है, क्योंकि 504 साल पहले मार्टिन लूथर के द्वारा रिफॉर्मेशन लाया गया था और ऑन 31 अक्टूबर को, तो आज फिर 31 अक्टूबर भी है और रिफॉर्मेशन डे भी है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी स्पेशल रिफॉर्मेशन डे। आप सबको रिफॉर्मेशन डे बधाई हो। और आज क्योंकि ये 5th संडे है तो इसलिए डाइसन हेडक्वार्टर्स की तरफ से आज की इबादत को लीड किया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रेवरेंड आइब डैनियल हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें और स्पेशली परमेश्वर का धन्यवाद करें उन तमाम महानुभावों के लिए, और विशेषकर जितने रिफॉर्मर्स हुए इंक्लूडिंग मार्टिन लूथर, जिन्होंने आज के दिन चर्च की उन 95 मुद्दों को जिनको बदलने की या जिनके अंदर रेफॉर्मेशन लाने की जरूरत थी, उनको ऑल सेंट्स चर्च विटनबर्ग के नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाया। और हो सकता है और भी जो विटनबर्ग के अंदर जर्मनी में चर्चेस होंगे उन सब के ऊपर लगाया होगा, ताकि लोग उनको देख सकें, पढ़ सकें और आने वाले समय में उसके ऊपर अपनी आर्ग्यूमेंट कर सकें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने बड़े अपने रहम और फजल से अपने बंदों को अपनी महिमा और सेवा के लिए बुलाया,
और विशेषकर तेरी कलीसिया, तेरे बदन के अंदर आसमानी पिता, तूने ऐसे महानुभावों को, ऐसे थियोलॉजियंस को तूने ऐसी बुद्धि दी, ज्ञान दिया कि वो तेरी कलीसियाओं के अंदर तेरे वचन के अनुसार जो कुछ होना वाजिब है, मुनासिब है, उसको करने के लिए वो चर्च के अंदर जो कुछ सुधार लाने की जरूरत है उसके लिए आवाज उठा सके। और आज उसी की शुक्रगुजारी के लिए एक आराधना हम तेरे हुजूर में प्रस्तुत करते हैं और प्रार्थना करते हैं आसमानी पिता कि तू इसमें हमारी अगुवाई कर, ताकि हम इसके जरिए से अपने जीवनों के अंदर ऐसी बातों से सुधार ला सकें जो तेरी इच्छा और तेरी महिमा के विपरीत हैं। तेरी कलीसियाओं के अंदर ऐसी बातों को बदल सकें जो तेरे महिमा के विपरीत हैं, तेरे लोगों की रूहानी तरबियत के लिए ठीक नहीं है, और वही करें जो तेरे नाम को महिमा और जलाल देने का बायस बन सके और लोगों की रूहानी तरबियत उससे होने पाए। आज की सारी आराधना को, इन तमाम शुक्रगुजारियों को तेरे सामने प्रस्तुत करते हुए ये प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई साहब। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं अवश्य हम प्रशंसा की गीत गाते हैं, और आज क्योंकि रिफॉर्मेशन संडे है, रिफॉर्मेशन 5 बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है, और वो जो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक है केवल यीशु, ओनली जीसस क्राइस्ट। तो आइए हम सब मिलकर एक गाना गाते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। केवल प्रभु यीशु मसीह ही दुनिया को, लोगों को अपने पापों से मुक्त कर सकते हैं, सैल्वेशन दे सकते हैं। आइए हम इस गाने को एक साथ गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, 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 यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म लिया यीशु,
सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, उस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, उस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति और शांति सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। और इसलिए जो बोझ लेकर आज हम चल रहे हैं, उस बोझ को उतारने का समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस हमारे सामने है, उसकी दया का सिंहासन हमारे सामने है। आए हम अपने पापों का स्वीकार करें, पश्चाताप करें और खुदा से अपने गलतियों के लिए, पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। भाई महेश्वर स्वाई इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम अपनी पापों का अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दें कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आमीन। मैंने कहा कि जो रिफॉर्मेशन उसके 5 प्रिंसिपल्स हैं, और उन 5 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है केवल विश्वास, ओनली बाय फेथ। और ये नहीं कि हम धर्म कर्म करके खुदा की माफी को प्राप्त कर सकते हैं, पर खुदा पे विश्वास करके और उस पे भरोसा करके। इसलिए हमें अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। We need to humble ourselves in order to be pardoned for our sins. आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और ये भी जानते हैं कि हम कर्म करके हमारे पापों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ये सिर्फ केवल तेरी करुणा के
दया के द्वारा हो सकता है। इसलिए प्रार्थना करें, हमारे सब पापों को तू क्षमा कर दे और उन तमाम पापों से हमें छुटकारा दे। हम चाहते हैं कि अपने जीवन को हम सुधार लें। काफी कोशिश भी किया है पर अभी तक असफल रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमें अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ दे, ताकि हम हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकें। और सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी समझ से हमें परिपूर्ण कर, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। इस खुशी के साथ कि हमने परमेश्वर से मुआफी को ले लिया है, प्राप्त किया है, तो खुले दिल से आइए हम प्रभु की प्रशंसा करें और लेट अस हैव ए टाइम ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। फिर डाइसन ऑफिस हेडक्वार्टर्स के स्टाफ और लोकल प्रेसबिटर्स हम मिलकर आपके साथ ये वर्शिप करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हो तेरे मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। उसके बागों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। Every letter is given with thanksgiving in my heart. Every letter is filled with praise. I will sing this the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. धनुष से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा।
प्यारे मित्रों, आज का दिन यहोवा ने बनाया है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। ये समय दोबारा नहीं आएगा। आज हमारे लिए, सबके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी आत्मा को, अपने दिलों को खुदा की हुजूरी में लाएं, क्योंकि खुदा चाहता है कि जब हम दिल से उसको पुकारते हैं वो उत्तर देगा, वो सुनेगा। और आज इसलिए तो हम सब एक हुए हैं और एक मन, एक दिल से हम प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। और ये समय आप और हम मिलकर अपने आप को नम्र करें, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा जो कि अपने परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें प्रदर्शित करना है, उसको हम गानों के माध्यम से और हमारे जेस्चर के माध्यम से हम प्रस्तुत करें। आइए हम सब मिलकर गाएं, बोझो नाम जपो नाम, क्योंकि बसते बसते, जपते जपते ये जीवन व्यतीत हो जाए, पता नहीं कब खुदा में बुलाएगा, हम जाएंगे। तो क्यों ना हम इस समय का हम सही इस्तेमाल करें और प्रभु की महिमा करें। आइए हम एक साथ गाएं। जो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। जो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। ये मेरा विश्वास है कि हम सब ने अपने दिलों को खुदा के लिए खोल दिया है और खुदा के वचन के लिए हम भूखे हैं। प्रभु का वचन सुनना है और प्रभु के ओर हमारा ध्यान लगाना है, और प्रभु जो हमें कहता है उसको सुनकर उसके साथ हमारे जीवन का जो संपर्क है उसको ढूंढना और उसी के अनुसार चलना। आइए हम प्रभु का वचन सुने। और रेवरेंड बीपी सिंह जो कि डाइस के सेक्रेटरी हैं, डाइसन काउंसिल का, रेवरेंड बीपी सिंह आज का जो पाठ है पढ़कर सुनाएंगे। आज की बाइबल का पाठ लिया गया है लूका रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय 33वीं आयत से लेके अध्याय के अंत तक। The gospel reading for today has been taken from the gospel according to St. Luke, chapter 11, beginning at the 33rd verse till the end of the chapter. और यहाँ यो लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर की दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तब तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो तो उसका
कोई भाग अंधेरा ना रहे और सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देख अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को, परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि तुम्हें भी करते रहते और तुम्हें भी ना छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख मुख आसन पर बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ कितने उठाने कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्होंने तुम्हारे ही बाप दादाओं ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादाओं के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ लोगों को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत में उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं, इन सब को लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातें की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह से कोई बात पकड़े। यह मसीह की इंजील है। इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। आमीन। थैंक यू रेवरेंड बीपी सिंह जी। अभी हम इस भजन के लिए दुआ करेंगे और भाई राजेश हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਣਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾर्थना प्रभु यीशु मसीह के वसीले राही मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। और मैं फिर से आप सबको आज के विशेष दिन के लिए जो कि रिफॉर्मेशन संडे है बधाई देता हूं। और रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि एक नयापन लाना है, टू रिन्यू, एक परिवर्तन लाना है, टू चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन के द्वारा प्रोटेस्टेंट चर्च का जन्म हुआ था 1517 में, जैसे मैंने कहा शुरू में 504 साल पहले। और इसलिए रिफॉर्मेशन के बाद प्रोटेस्टेंट चर्च का जन्म हुआ, क्योंकि जो मार्टिन लूथर जो कि मंक थे, थियोलॉजियन थे, उन्होंने कलीसिया में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की। उनका जो विचारधारा था, उनके साथ जो भी सहमत हुए, उन्होंने तब से पहले जो चर्च में जो कुछ हो रहा था, जो सोच थी, उसके खिलाफ अपनी आवाज को उठाया। और इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने प्रोटेस्ट करके प्रोटेस्टेंट्स बने। और इसलिए उससे पहले जो एक कलीसिया थी, उसमें और एक डिवीजन हुआ कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। ये इतिहास है। और इस इतिहास के साथ हमारा संपर्क क्या है, उसको हम कुछ समय के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। कुछ विषय में कहना चाहता हूं मार्टिन लूथर के बारे में, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। यह हमेशा मेरा विश्वास है कि खुदा जब एक परिवर्तन लाता है इस दुनिया में, सिर्फ एक स्थान पे नहीं या एक विषय पर नहीं, पर पूरी दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो अर्ली 16th सेंचुरी में ऐसे एक स्थिति थी जहां की चर्च के अंदर और चर्च के बाहर बहुत सारे ऐसे विषय हुआ करते थे जो कि आज हम कहेंगे कि नहीं होना था। समाज में अत्याचार, व्यभिचार और बहुत सारे गलत काम, जिसका शिकार होते थे गरीब और अनपढ़। those days probably illiteracy was rampant. बहुत कम लोग होते थे जिनको शिक्षा की लग्जरी मिलती थी। तो जो धर्म के अगुवे थे, उनके ऊपर लोग डिपेंड करते थे कि उनको कैसे सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं सोचना है, क्या नहीं करना है। धर्म गुरु लोगों को बताते थे। और जो मसीह विश्वास के अंदर जो धर्म गुरु थे, चाहे वो थियोलॉजियंस थे जो कि
प्रभु के वचन को तोड़ते थे, लोगों को खिलाते थे, चाहे वो हो या जो चर्च में प्रीस्ट थे, पास्टल मिनिस्ट्री में थे। तो ऐसे एक स्थिति में कलीसिया आ गई थी कि जिसमें कि पैसा की कमी हुए और भिन्न भिन्न उपाय बनाया गया ताकि चर्च का इनकम बढ़ाया जाए। और उसमें से एक विषय था कि सब चाहते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए, ओके, तो बिकॉज एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन, सो व्हाई नॉट वी टेक एडवांटेज ऑफ दिस क्रेज फॉर पीपल, द विश फॉर पीपल टू गो टू हेवन। और ये भी सच है कि सब जो पाप का जो बोझ उसको भी फील कर रहे थे कि कैसे इस पाप से उनको छुटकारा मिलेगा। सो एक उपाय जो लोगों को बताया गया कि आप पैसा देकर स्वर्ग में अपने लिए एक स्थान ले सकते हैं। आप पैसा देकर अपने पाप के लिए, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना खरीद सकते हैं। So the prayers were sold, and I think seats in heaven were available to be booked. मैं बहुत क्रूडली कहता हूँ ये हमारे समझ के लिए। तो मार्टिन लूथर, जिसके फादर वो फार्मर थे, और वो चाहते थे कि मार्टिन लूथर एक एडवोकेट बने, लॉ पढ़े, और उनको भेजा गया लॉ पढ़ने के लिए। पर जब वो बहुत यंग थे, हो सकता है कि जब वो 15 साल के थे, उन्होंने ऐसे एक तूफान का सामना किया कि उन्होंने सोचा कि मैं तो मरने जा रहा हूं। उन्होंने प्रार्थना की कि खुदा तू मुझे बचा ले, और तू मुझे बचाएगा तो मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा, और मैं एक जो एसेटिक लाइफ है ऐसे एक जीवन व्यतीत करूं। और ऐसे ही हुआ, वो बच गए, और फिर उन्होंने अपना जीवन को प्रभु के लिए दिया। थियोलॉजी पढ़ने गए, ही वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, और लैंग्वेज सीखे। तो पढ़ते पढ़ते वो चाहते थे कि प्रभु को ढूंढना, क्योंकि वो बहुत अशांत थे। वो नरक का जो भयानक एक छवि उनके सामने थी, उससे वो बहुत डरते थे। तो वो ढूंढना चाहते थे कि जो उद्धार का उपाय वो सचमुच क्या है। तो और एक मंक जो कि उनका मेंटर थे, उन्होंने उसको कहा कि एक काम कर, सिर्फ यीशु मसीह पर अपना ध्यान लगा, हो सकता है कि तू अपना उत्तर यीशु मसीह से ही ढूंढ पाएगा। और मार्टिन लूथर जबकि प्रभु का वचन को पढ़ रहे थे, उसके ऊपर ध्यान कर रहे थे, उनको लगा कि जो उद्धार का मार्ग यीशु मसीह है, तो फिर यीशु मसीह और लोग, उनके बीच में इतना गैप क्यों है? क्यों ना हम लोगों को यीशु मसीह के पास पहुंचा सकें। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो कुछ आज हो रहा है चर्च में वो सही नहीं है, और उसमें हमें कुछ तब्दीली लाने की जरूरत है, कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो 31 अक्टूबर जो कि आज का दिन है, उन्होंने जो गुटेनबर्ग कैथेड्रल है उसके दरवाजे पर 95 थीसिस, जो फेमस कहा जाता है 95 थीसिस ऑफ मार्टिन लूथर, उसको वो कागज में लिखकर उसको लगा दिया, लटका दिया। तो जो चर्च में आए
देखे, पढ़े, तो उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल नया कुछ है और एक विस्फोरण हुआ। ओके, देयर वाज एन एक्सप्लोजन इन द चर्च। ऑफ कोर्स, जैसे आप आशा कर सकते हैं कि मार्टिन लूथर को एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया चर्च से, पर वो अकेले नहीं थे। ये जो नई सोच, उसके साथ बहुत सारे राजा जुड़े और बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे स्कॉलर्स जुड़े, जिसके आप जानते हैं एक कैल्विन जो उनके बाद आए, ज्विंगली जो कि उनके कंटेम्पररी थे, और भी बहुत सारे थियोलॉजियन जो कि उनके सोच के साथ गए। और मार्टिन लूथर जो अपनी सोच, उसको जैसे मैं शुरू में कहा कि 5 प्रिंसिपल मूल मंत्र के ऊपर आधारित किया है। तो वो क्या है, जो इसकी फ्रेंच लैंग्वेज में कहा जाता है कि 16 का मतलब ओनली। ओके, और उसका लिटरल मीनिंग है कि अर्थ या मिट्टी, क्योंकि मिट्टी जो है वो मूल है। ओके, सो कुछ मूल विषय है, और 5 विषय वो क्या है कि नंबर 1 कि 16 स्क्रिप्चर, केवल स्क्रिप्चर, केवल बाइबल हम कह सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ बाइबल के आयत से इंस्पिरेशन लिया, जैसे कि 2 पीटर 1:20-21। विजय कुमारी देयर या एनीवन एल्स, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं जब तक मैं ये इंग्लिश में पढ़ दूं। Knowing this, first of all, that no prophecy of scripture comes from someone's own interpretation, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. 2 Peter 1:20-21. Second Peter 1:20-21. पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के सामने, आई एम सॉरी सर, माय ग्लासेस, कि भविष्यवाणी किसी ने अपने विचार धारा से आधार के ऊपर नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भला जन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे उभारे जाने पर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो ये नहीं कि मैंने कुछ कह दिया और कहा कि ये खुदा ने कहा। ओके, पर खुदा ने जो कहा सो कहा, और प्रभु का वचन जो है, जो हमारे पास बाइबल के रूप में है, उसमें जो कुछ लिखा है वो प्रभु के द्वारा कहा गया है। Every word that we read in the Bible is inspired by God. और एक हम बाइबल वर्स देख सकते हैं 2 Timothy 3:16 and 17. 2 Timothy 3:16 and 17, जिसमें लिखा है, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. 2 Timothy 3:15 and 16. 16 and 17. 16 and संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जो वचन हम सुन रहे हैं, खुदा का वचन, वो खुदा की सांस है, द ब्रेथ ऑफ गॉड। ब्रेथ का मतलब जीवन होता है,
तो उसमें खुदा, उसमें जीवन है और खुदा की रूह है, तो उससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? तो ओनली द वर्ड ऑफ गॉड, ओनली द स्क्रिप्चर, दैट इज नंबर वन. नंबर टू इज सोला फिडे, व्हिच मींस फेथ एलोन, विश्वास, केवल विश्वास. अभी कुछ दिन पहले मुझे एक अजीब जैसे रिक्वेस्ट आया कि किसने कहा कि बिशप साहब, एक रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रचारक हैं, आजकल जो प्रचारक होते हैं अपने आप को अपोस्टल्स कहते हैं, और कहते हैं कि ये जो है वो जो पानी के ऊपर प्रार्थना करके देते हैं, उससे जो है जो बीमार हैं वो चंगा होते हैं. तो आप क्या मेरे लिए थोड़ा अरेंज कर सकते हैं कि ये विश्वास का जल आप पंजाब से उड़ीसा भेज सकते हैं, ये सामान फ्रॉम उड़ीसा. ओके, तो मुझे लगा कि ये जो जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया वो खुद प्रचारक हैं, वो प्रभु का भजन गाते हैं. मैंने कहा कि हमें क्या हो गया कि कोई उड़ीसा से मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि पंजाब से मैं एक बोतल में थोड़ा सा पानी उनके लिए भेजूं ताकि उनकी स्त्री जो कि बीमार है वो स्वस्थ हो जाए. What is wrong with our faith? कि हमारे विश्वास में आज क्या हो गया? कौन सी कीड़ा जो है वो काट दिया हमारे विश्वास को और उसको खत्म कर दिया? हमारा विश्वास को क्या हो गया कि हमारा विश्वास सड़ गया, किसी काम का रहा नहीं. जो देखे विश्वास करते हैं, खुदा हो सकता है कि उनको परित्राण दे, मगर जो ना देखे विश्वास करते हैं वो महान है, ये प्रभु का वचन कहता है. केवल विश्वास. आपने चाखा है उस परमेश्वर को, मैंने चाखा है उस परमेश्वर को, और उसकी जो रूह है वो रूह आप में है और मेरे में है, तो हम क्यों इधर उधर भटकते हैं? इसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ. प्रभु का वचन और प्रभु की आत्मा, उसमें हम विश्वास करें. केवल विश्वास, फेथ एलोन. द थर्ड थिंग, जो तृतीय विषय है वो है सोला ग्रासिया. ओके, ग्रेस एलोन, दया, करुणा, अनुकंपा. जब यीशु मसीह ने देखा कि लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं पर आत्मिक रूप से, बाइबल में लिखा जाता है यीशु मसीह को तरस आया. जीसस हैड कंपैशन. उसका जो दिल पिघल गया, जस्ट लाइक बटर. ओके, जस्ट लाइक मे बी कैंडल, मोम जैसे पिघल गया लोगों के लिए. The heart of Jesus Christ went out to the needy and the poor and the suffering and the downtrodden. जिनके लिए कहने के लिए कोई नहीं था, जिनकी मदद के लिए कोई नहीं था, यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए खड़ा हुआ. केवल करुणा. एक हम बाइबल वर्स देखेंगे क्योंकि समय बहुत हो रहा है. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Ephesians 2:8 and 9. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. You know, I am a great preacher. मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं लोगों को चंगा कर सकता हूँ. कि देखो कितने लोग मेरे पास आते हैं, मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो लोगों का सब कुछ ठीक हो जाता है. नो नो नो, इट्स नॉट यू, इट्स नॉट आई, कि ना आप ना मैं. ये प्रभु की करुणा है, ग्रेस एलोन. हम कुछ भी करके, रेगुलर चर्च जाना ठीक है,
रेगुलर प्रार्थना करना ठीक है, रेगुलर प्रभु का वचन पढ़ना ठीक है, पर मगर ये सब हमारे लिए ऐसे एक एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं ताकि हम ऐसे एक पात्र बन जाएं, एक मिट्टी का पात्र बन जाएं जिस पात्र में प्रभु की करुणा आ सकती है। We can only make ourselves available as an earthen vessel to receive the grace of God. बस वही है, ग्रेस एलोन। चौथा विषय है सोलुस क्रिस्टस, केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं हमारे सामने और कहते हैं फॉलो मी, पर लोगों ने करके भी देख लिया, वो इसे एक समय आता है हमें छोड़कर चले जाते हैं, अपने स्वार्थ में होते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। पर यीशु मसीह जो है वो अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हम देखते हैं हिब्रूज 4:15, बुक ऑफ हिब्रूज, लेटर टू द हिब्रूज chapter 4 verse 15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who in every respect has been tempted as you are, yet without sin. तो यीशु मसीह जो है वो आपके लिए और मेरे लिए एक महापुरोहित बनकर खुदा के सामने हमें हमारे लिए दुआ करता है ताकि हमें उद्धार मिले। रीड हिब्रूज 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्कलंक निष्पाप ठहरा। और पढ़ेंगे योना 1:29, Gospel of John chapter 1 verse 29। जॉन 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो वह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो ये तो है जो कि पाप का बोझ उठा सकता है। वो दिखता है इतना दीन, दिखता है इतना दुखी, पर उसमें इतनी ताकत है कि सारे दुनिया के पापों को वो उठा सकता है और सारे दुनिया के लोगों के लिए वो मर सकता है, एक बार नहीं डेली मर सकता है। और इसलिए केवल यीशु मसीह। फिफ्थ, सोली डेओ ग्लोरिया, टू द ग्लोरी ऑफ गॉड एलोन, सिर्फ प्रभु की महिमा हो। We'll read 1 Corinthians 10:31. 1 Corinthians 10:31. Just because we are saved by God because of His grace, we ought to live in such a way. सर म्यूट हो गया सर आपका। Sorry. Let us read 1 Corinthians 10:31. सर हिंदी में पढ़ो। हाँ जी। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 10:31। Yeah. Just because we are saved by God because of His grace, we ought to live in such a way and do such work that brings glory and praise to God. Okay? हम जब बैठते हैं, जब उठते हैं, हम जब चलते हैं, जो कुछ भी करते हैं प्रभु की महिमा के लिए करें। और इसलिए हम हालेलुया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम एक दूसरे को जब मिलते हैं कहते हैं प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमारा जीवन होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे देश में, आज हमारे चर्च में क्या हो रहा है?
एवरी डे वी आर गेटिंग व्हाट्सएप मैसेजेस, और लोग ये पूछते हैं बिशप साहब ये सीएनआई में क्या हो रहा है, ये फलाना डायसिस में क्या हो रहा है. I mean, sometimes you wonder if we are qualified to be a church, कि हम क्या एक चर्च के नाम पर बुलाने योग्य हैं? क्या हम एक पासबान होने का योग्य हैं? क्या हम एक बिशप कहलाने का योग्य हैं? क्या हम एक डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट बुलाने का योग्य हैं? क्या सब कुछ ठीक हो रहा है? मार्टिन लूथर जब उन्होंने वो 95 थीसिस को उस चर्च के डोर पे लगा दिया, उनको चर्च से निकाल दिया गया. हो सकता है, और ये मैं जानता हूं होगा, कि आज हम आवाज निकालेंगे तो हमें भी निकाल दिया जाएगा. बट दैट वॉइस व्हिच विल रिजोनेट मस्ट बी द वॉइस फ्रॉम गॉड. ये नहीं कि चर्च के साथ, किसी कांग्रेगेशन के साथ मेरी कोई प्रॉब्लम है और इसलिए मैं चर्च के खिलाफ हूं और मैं कुछ कहता हूं. नहीं. इफ वी आर प्रोफेटिक, इफ द वर्ड इज फ्रॉम गॉड, कि खुदा आपके दिल में वो आवाज, वो सोच दे रहा है, और जिसको आप अपने दिल में रखते हैं तो छाती फट जाएगा, आपका दिल फट जाएगा. तो आपको बोलना ही है, चाहे उसके लिए आपको मरना है, चाहे उसके लिए आपको चर्च से एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाएगा. I think there is a time for reformation today in our church. आज हमारे चर्च में एक रिफॉर्मेशन का समय फिर से आ गया है, और आप और मुझे आज प्रभु ये कहता है, ये जो 5 विषय जिसको मार्टिन लूथर ने सबके सामने एक फोकस के रूप में रख दिया, आज हमें उस मूल विषय पर चले जाना चाहिए. लेट अस गो बैक टू द वेरी बेसिक्स, लेट अस गो बैक टू द ओरिजिन, लेट अस गो बैक टू द फंडामेंटल्स. बाकी सब भूल जाओ. लेट अस गो बैक टू जीसस क्राइस्ट, लेट अस गो बैक टू द स्क्रिप्चर, एंड लेट अस गो बैक टू द ग्रेस ऑफ गॉड. एंड इन ऑल दैट वी डू लेट अस ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड. कि जो भी हम करें, हम प्रभु के लिए महिमा लाएं. डाइस ऑफ अमृतसर खुदा का है, और इसको संभालने का दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, आपको और मुझे. हम इसके लिए जवाबदेही हैं. क्या हम रेस्पॉन्ड करें कि जो डे ऑफ रिफॉर्मेशन, इसको क्या हमारे डायसिस में हम डेली देखना चाहेंगे? आए हम खुदा से प्रार्थना करें और शक्ति मांगें. तेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि तू हमारे कलीसिया में जो परिवर्तन लाना चाहता है, जिसके लिए मेरे भाई बहनों को, मुझे तू बुलाना चाहता है, ऐसे होने दे कि हम अपने आप को इस काम के लिए अर्पित करें, अपने जीवन को हम सुधारें और तेरी आवाज को हम लोगों के सामने रख पाए. हमारी इस डायसिस को हम बहुत प्यार करते हैं, और हम चाहेंगे इस डायसिस एक नया डायसिस बने, एक परिवर्तित डायसिस बने. हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारी बस की बात नहीं है, पर तू कर सकता है. इसलिए तेरे से मांगते हैं कि समर्थी परमेश्वर, वो समर्थ, वो शक्ति, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ हमें दे, ताकि तेरी करुणा से हम इस काम को कर पाए. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. आइए अभी हम जो कुछ हमने सुना है प्रभु का वचन, उसके ऊपर आधारित जो अपोस्टल्स क्रीड है, उसको हम दोहराए हैं. लेट अस ऑल affirm our faith in the language of the Apostles' Creed. भाई किशोर हमारी अगुवाई करेंगे. सबको जय मसीह की. आइए हम प्रेरितों के विश्वास वचन को दोहराएंगे. मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ
मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के समर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने प्लैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवताओं और मृतों के न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अभी हम एक विशेष गाना सुनेंगे और भाई मिलन दिगल को एक गाना प्रस्तुत करेंगे। खुदा तू है कहाँ, मैं आज तुझे पुकारता हूँ। है खुदा तू है कहाँ, मैं आज तुझे पुकारता हूँ। मेरे गुनाह को तू मुझे माफ कर दो यीशु। मेरे गुनाह को तू मुझे माफ कर दो यीशु। ऐ खुदा तुझे पुकारता हूँ। चलते चलते हम यूं ही रुक जाते हैं, टूटा हुआ है मेरा हौसला भी। यीशु तू ही है मेरा सहारा। तूने हर मुश्किलों से
है खुदा तू है कहाँ, मैं आज तुझे पुकारता हूँ। है खुदा तू है कहाँ, मैं आज तुझे पुकारता हूँ। मेरे गुनाह को तू मुझे माफ कर दो यीशु, मेरे गुनाह को तू मुझे माफ कर दो यीशु। ऐ खुदा तू है कहाँ, मैं आज तुझे पुकारता हूँ, मैं आज तुझे पुकारता हूँ। थैंक यू डियर मिलन फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना। अभी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। हम रेगुलरली कुछ अनाउंसमेंट्स सुना रहे हैं। जो 20 लोगों के लिए दुआ करना, मेरी आशा है कि आप कर रहे हैं और आप उसमें और भी नाम जुड़ सकते हैं। ये ना हो कि हम 20 से ही सीमित रह जाएं, और जितने ज्यादा लोगों के लिए हम प्रेयर कर सकते हैं और उनके साथ गॉस्पेल को बांट सकते हैं हम करें। जो सीएनए डे सेलिब्रेशन के लिए जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसके बारे में आपको पता है, और हो सकता है कि अभी टीम जो है अपने आप को तैयार कर रही है। बांग्ला गिद्दा कॉम्पिटिशन्स हैं, वॉलीबॉल टूर्नामेंट हैं, और बाकी संडे स्कूल और वुमेन फेलोशिप उनके द्वारा भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। तो सबको एनकरेज कीजिए कि सब कॉम्पिटिशन्स में वो हिस्सा लें। नेक्स्ट मंथ जैसे कि मैंने कहा कि म्यूजिकल वर्शिप होल मंथ हम करेंगे, ताकि क्रिसमस के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। सो नवंबर में जो 4 संडे हैं उसमें पहला संडे बाय पास्टर पीटर हांस हमें लीड करेंगे, और सेकेंड वीक हमें दुबई से मिस खोकर, अमृता खोकर वो लीड करेंगे, एंड थर्ड वीक नांसी ब्राउन, और फोर्थ वीक पास्टर जॉय मोजेस करेंगे। सो देयर बी वेरी एक्साइटिंग टाइम ऑफ वर्शिप and singing in the whole month of November। आप खासकर इनके लिए दुआ कीजिए ताकि ये प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर इस वर्शिप को लीड कर पाएं। अभी हम इंटरसेसरी प्रेयर में जाएंगे, और जो सब प्रेयर रिक्वेस्ट आया है उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। मिस्टर डैनियल बी दास, रेवरेंड डेली सामंतराय, रेवरेंड आयुब डैनियल और रेवरेंड मार्कुस दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, महान प्रभु, तमाम दुनिया के खालिक और मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज तक हम सबको सही सलामत और जिंदों की धरती पर रखा है। विशेष करके कोरोना 19 के महामारी में हमारी रक्षा की। आए प्रभु परमेश्वर, हम उन परिवारों को याद करते हैं जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है। आए खुदा बाप, उनको अपनी शांति प्रदान कर, उनको सांत्वना दे। आए प्रभु, हम उनको भी याद करते हैं जिन्होंने इस कोरोना 19 की वजह से अपने रोजगार को खोया है। आए प्रभु, उनकी मदद कर कि वो अपने रोजगार को दोबारा पा सकें और अपने परिवार का निभाव कर सकें। हम उन परिवारों को याद करते हैं, विशेष करके उन व्यक्तियों को जो कोविड-19 से या डेंगू से पीड़ित हैं। आए प्रभु परमेश्वर, चाहे वो अस्पतालों में हैं, चाहे वो घरों में हैं, अपना जोरावर हाथ बढ़ा करके उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर और हकीमों का हकीम है। आए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस के आने वाले खतरे में भी
तो अपना जोरावर हाथ बढ़ा करके खुदावंद इसको रोक ले और अपनी रचना का नाश होने से बचा ले। आए प्रभु परमेश्वर, हम ये सब प्रार्थना मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में, आमीन। आइए हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के शांति और न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाले इलेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। राजनीतिक अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छे लीडर्स जैसे चुने जाएंगे इसलिए प्रार्थना करते हैं। देश में जैसे ठीक ढंग से नियम कानून रहेगा, अहिंसा जैसे रहेगा। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट आज तक चल रहा है, प्रार्थना करते हैं कि जैसे उनको न्याय मिले। भिन्न भिन्न जगहों में से जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहा है प्रभु, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू सबको इस हालत से, जो बुरे हालत से बचा। हमारे देश में प्रभु महिला की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। कोरोना के वजह से जहाँ जहाँ भी प्रभु मृत्यु घटी है, जो लोग प्रभु आज तक ट्रीटमेंट में है, हॉस्पिटल में, घरों में है, इसके लिए जो भय प्रभु है, इसलिए प्रार्थना करते हैं तू सबको शांति दे और प्रभु सबको चंगाई दे। जो दुखी, जो भूखे, जो गरीब लोग हैं, जो उनके प्रभु जो परेशानियां हैं, सब तू देखता है, सुनता है। प्रभु सबके साथ साथ तू हो, तुझे हमारे साथ सब समय रहता है। ये जो प्रॉमिस प्रभु तूने किया है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु तो हमारी प्रार्थना सुन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न परमेश्वर पिता, हम तेरी दया और करुणा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपने बड़े फजल से अपने लोगों को डायसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में भिन्न भिन्न सेवकाइयों के लिए बुलाया है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि अपने लोगों को तेरी ही दी हुई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वांछित बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ और साधन भी इनायत फरमा। प्रार्थना करते हैं तमाम कलीसियाओं के लिए, उनके मध्य की जाने वाली पास्टरी खिदमत के लिए, संडे स्कूल, WFCS और नौजवानों के बीच में सेवा कार्य के लिए, तमाम शिक्षा और सेहत संस्थानों के लिए और समाज सेवाओं के लिए कि इनके ज़रिए से तेरे लोगों की रूहानी तरबियत और सामाजिक और आर्थिक बेहतरी होने पाए। प्रार्थना करते हैं अपने अजीज़ बिशप प्रदीप कुमार समंता जी के लिए कि वे अपने लोगों की अगुवाई तेरे नाम के जलाल और तेरे नाम की महिमा के लिए करने पाएँ। सारा आदर और महिमा तुझे देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। वैसे
मर्जी जगत में पूरी हो जाए, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे। हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा। अपनी राह पर चला, बल्कि बुराई से बचा। अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुदरत, ज़मीन का जला है हमेशा तेरा। ज़मीन का जला है हमेशा तेरा। आमीन 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 आमीन। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की शयाकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच इस इबादत में शामिल होने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू द डायसेशन हेडक्वार्टर्स। आपने जैसे देखा कि ऐसे ही हमारा काम चलता है कि सबका कुछ ना कुछ यहाँ योगदान रहता है। एंड whenever there is a fifth Sunday, fifth Sunday will be little longer, क्योंकि उसमें डायसेशन हेडक्वार्टर्स विल बी लीडिंग। और अभी हम लेंगे स्क्रीनशॉट्स। तो अपना वीडियो कैमरा को खोलिए और मुस्कुराइए। कीप स्माइलिंग। ओके, 1 2 3 नेक्स्ट। या प्रिया राज 1 2 3 नो sorry 1 2 3 okay next। Thank you friends,
और मे गॉड ब्लेस योर वीक और ऑल द डेज ऑल द टाइम। सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। यू कैन, अभी आप एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं, और हाई तो शुरू में किया कि नहीं किया, अभी बाई कर सकते हैं जरूर। इन लोगों को शिफी का संभाल सब लोग सलाम जी। गुड इवनिंग। सलाम। ओके, बाय।